आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत और राहुल गांधी की रणनीति में अंतर देखा जा रहा है। हरीश रावत ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हैं, जबकि राहुल गांधी ओबीसी और अनुसूचित जाति पर फोकस कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस स्वभाव से ब्राह्मण है और उन्होंने इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं का उदाहरण दिया है। उनका प्रयास है कि ब्राह्मण मतदाताओं की दूरी कम की जा सके और सत्ता में वापसी की जा सके। वहीं राहुल गांधी ओबीसी और अनुसूचित जाति को साथ लेकर नई मोर्चाबंदी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह रणनीति उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए है। उत्तराखंड के सियासी समीकरणों में ब्राह्मण और ठाकुर मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दोनों समुदायों की पूरे प्रदेश में कुल औसत भागीदारी 60% है और 9 जिलों में यह बढ़कर 65 से 70% हो जाती है। अब देखना होगा कि हरीश रावत का ब्राह्मण कार्ड और राहुल गांधी की ओबीसी रणनीति उत्तराखंड के सियासी समीकरणों को कैसे प्रभावित करती है। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिर ये अलग अलग रणनीति का क्या मतलब है कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने। तो देखिए, बड़ा मुद्दा, जहां हरीश रावत ब्राह्मण कार्ड चलना चाहते हैं तो राहुल गांधी ओबीसी रणनीति अपनाना चाहते हैं। ऐसे में सियासी समीकरणों को ये कैसे प्रभावित करती है, उत्तराखंड की राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, ये देखना होगा। और इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से कांग्रेस को घेरती है, क्योंकि बीजेपी को भी मौका मिल जाएगा इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने का। ऐसे में सत्ता पक्ष की क्या राय, ये भी जानने का प्रयास होगा। तो देखिए, हरीश रावत ने जिक्र किया है ब्राह्मणों का और इसके लिए बाकायदा उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय का जिक्र किया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ प्रमोद कपड़ुवाड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ प्रभा बंधुनी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत प्रमोद जी आपके साथ, क्योंकि आखिर ये अंतर क्यों हो रहा है कि एक ब्राह्मण कार्ड खेलना चाहता है और एक ओबीसी कार्ड खेलना चाहता है। देखिए उन्नति, मैं आपको एक बहुत विनम्रता के साथ में बताना चाहता हूँ कि देखिए, हरीश रावत प्रदेश के एक बड़े नेता हैं और दूसरा बड़ी बात यह है कि जो वर्ण से हैं, जो जाति से हैं, वो ठाकुर है। और ठाकुरों में जो हमारे यहाँ जो ठाकुर उत्तराखंड का है, उसको ब्राह्मणों के प्रति उनकी निष्ठा होती ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति होती है। हरीश रावत जी ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं और ये भी उन्होंने सच कहा है कि आप कांग्रेस जो है ब्राह्मणों की पार्टी है। देखिए, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और तमाम जितने हमारे जो है प्रदेश के अंदर एनडी तिवारी जैसे बड़े नेता हमारे इस प्रदेश और देश के अंदर जिन्होंने जो है इस कांग्रेस को खींचने का काम किया, कांग्रेस को बनाने का काम किया। और राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, जो दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और ये देखिए, आपकी इस देश के अंदर आजादी के इतने साल के बाद भी जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ये लोग हैं, ये शोषित वंचित लोग हैं और इनको अगर वो मजबूती से इनकी बात को अगर वो उठाने का काम कर रहे हैं तो दूसरे दल के लोग उसको वोट की राजनीति से देख रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि वोट की राजनीति से इन बयानों का कोई लेना देना नहीं है। माननीय हमारे राहुल गांधी जी जो है वो ओबीसी समुदाय और जो वंचित समुदाय है उसको मजबूत करने का उनका जो है मिशन है, उनका संकल्प है। और उत्तराखंड में हरीश रावत जी जो हमारे बहुत ही कद्दावर हैं, मैंने आपको कहा ही कि भाई वो जो है ब्राह्मणों के शुरू से ही जो है ब्राह्मणों के प्रति उनका जो आदर है, सम्मान है, उसके लिए ब्राह्मण समाज उनका आभार व्यक्त करता है कि भाई वो इस तरह से जो है उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अगर उन्होंने सोचा है तो ये निश्चित रूप में बहुत ही अच्छा उनका बयान है। अब बड़ी समस्या यह है कि ये जो हमारे लोग हैं, ये जो हमारे नेता हैं, ये नेता हमारे जिनका कद उत्तराखंड में बड़ा कद है और इस तरह से जिस तरह से इनकी छोटी सी भी बात पे जो भारतीय जनता पार्टी जिसको एक
मुद्दा बनाने का काम करती है। हमारी प्रसन्नता का हमारा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं का अनुसरण करने का काम करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ है नहीं। तो उनको लगता है कि जो है, कभी वो हरीश रावत जी के लिए कहते हैं, कभी वो राहुल गांधी जी के लिए कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी जी जो है शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, और इसी दिशा में उत्तराखंड में जो है हरीश रावत सदैव, जिनका नाम शोषित वंचित और जो पहाड़ के जो समस्याओं पर, उनके खाद्यान्नों पर जिस तरह की से वो जो है काम करने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप में हरीश रावत जी का अपना। आपको ये जवाब कैसा लगता है जो प्रमोद जी ने दिया है, और साथ ही साथ बीजेपी की क्या रणनीति? उन्नति जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो इस प्रकार के जातियों में लोगों को बांटने का काम है, वो उत्तराखंड में इनके काम आने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता देती, क्योंकि यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है। समय समय पर उन्होंने जो जितना अच्छा नेतृत्व तो राज्य को दे सकता है, उसको ही अपनी बागडोर यहाँ की जनता ने दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले जितने भी चुनाव प्रदेश में हुए हैं, हमने कभी जातिगत रणनीति का सहारा नहीं लिया है, हमने अपने काम का सहारा लिया है। हमने जनता को बताया है कि हम किस प्रकार राज्य का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जहां तक रही आपके प्रश्न की बात की, ये दलितों शोषितों की बात करते हैं, तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं ही ओबीसी से आते हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो खुद ओबीसी है, तो देखिए क्या आपको कहीं पर अभी तक ऐसा लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने किसी भी प्रकार का पक्षपात किया हो? आज तक केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं निकली हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, शौचालय देना हो, राशन, कुछ भी ऐसी जो गरीबों के लिए योजनाएं निकलती है, उसमें कहीं ऐसा जातिगत भेदभाव नहीं होता है। उसमें जो भी योजना होती है, सबके जन कल्याण की योजनाएं होती है, सबको दी जाती है। तो इसीलिए आज जनता हमारे केंद्रीय नेतृत्व से खुश है। और ना हमने कभी चुनाव में ऐसा नारा दिया है कि हम इस वाली जाति के साथ हैं या दूसरी जाति के साथ है। अब उत्तराखंड में अगर हरीश रावत जी ये कह रहे हैं ब्राह्मण, तो देखिए जो ब्राह्मण हो, आपके राजपूत हो, ओबीसी हो, हमारे अगर आप भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखेंगे तो यहाँ तो सभी लोग इसमें शामिल है। इंसान के कोई भी व्यक्ति जो उसकी काबिलियत है उसके अनुसार उसको पद भी दिया जाता है। जहाँ महिलाएं हमारी आगे सशक्तिकरण में भूमिका निभा रही हैं, उनको भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके लिए नेतृत्व में आरक्षण दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, ना कि ब्राह्मण कार्ड खेल के अगर इनको लग रहा है कि कोई फायदा इनको होने वाला है। उत्तराखंड में तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्राह्मण वर्ग है या राजपूत वर्ग है या ओबीसी है, तो देखिए जब सरकार कोई काम कर रही है वो सबके लिए काम कर रही है, तो जनता के मन में ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक हरीश रावत जी की विश्वसनीयता की बात रही, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी उन्नति जी, इतनी गुटबाजी उत्तराखंड के अंदर, कांग्रेस के अंदर इस वक्त चल रही है कि घमासान चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने रुद्रपुर में देखा है, इनका सिर्फ संगठन सृजन का काम वहां पर चल रहा है। लेकिन किस प्रकार इनके जब ये कहते हैं बाहर से पर्यवेक्षक आए थे, उनके सामने एक दूसरे को गालियां दी जा रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और अपने ही लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दो विभिन्न दलों के लोग वहां पर इकट्ठे हो रखे हों। फिर उसके बाद वो लोग पुलिस में चले जाते हैं। तो क्या विश्वसनीयता आज पार्टी की है? तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जातिगत राजनीति, इनके एक नेता जातिगत राजनीति का बयान देते हैं, दूसरे नेता कहते हैं कि सब लोग मेरे ही घर पर आते हैं, फिर हरीश रावत जी कहते हैं मैं किसी के दर पर नहीं गया, मैं तो ऐसे ही अपने दम पर ही यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आप बताइए कौन सा नेता किसकी तारीफ कर रहा है, कौन सा नेता कौन सा कार्ड खेल रहा है? तो ये सारे समीकरण ये दिखाते हैं कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है, चाहे इनके बड़े नेता हो चाहे कोई भी नेता हो। तो मुझे लगता है कि जो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और एक व्यक्तिगत लड़ाई है क्या आप लोगों की? देखिए उन्नति, मैं आपसे एक बहुत विनम्रता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो होती ही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो कोई साधु संत हो, वो राजनीति। और ये भी सच है कि हमारे यहाँ, ये भी सच है कि हमारे यहाँ जो है कांग्रेस में स्वतंत्रता है, तो अपनी बातों को रखने का हमें अधिकार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनता है, तो मुझे लगता है कि वो भी आम कार्यकर्ता से वो करके वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का काम करता है। लेकिन पार्टी की रणनीति पर अगर अलग अलग विचार होंगे तो आपको लगता है कि ये स्वतंत्रता ठीक है?
नहीं, पार्टी की रणनीति देखिए, रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमें निर्देश करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्देश करेंगे, वो पार्टी की रणनीति मानी जाएगी। और अगर कोई किसी को कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का इन छोटी छोटी बातों को देखती है कि वो जो है रावत जी के लिए क्या कह दिया, किसी के लिए क्या कह दिया, वो हमारा व्यक्तिगत घर का मामला है। घर में हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वो उससे लेना देना नहीं। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बौखलाई हुई है, इतना मात्र कहने से कि जो है हरीश रावत जी ने कहा कि भाई जो है हम ब्राह्मणों का सम्मान, तो मैं तो कहता हूँ ब्राह्मणों का सम्मान हरीश रावत जी आदिकाल से करके आए हैं। हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं और ब्राह्मणों का सम्मान पूरे देश के अंदर लोग करते हैं। ये जो सम्मान अपमान का जो सवाल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, आप आडवाणी जी से पूछ लीजिए कितना सम्मान हो रहा है, आप मुरली मनोहर जोशी जी से पूछ लीजिए कितना सम्मान हो रहा है। तो ये जो सम्मान अपमान की जो, अगर ये आप इसको राजनीति से इसकी तुलना करेंगे तो ये अलग है। और अगर बहन हमारी कह रही थी कि हमारे तो प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, ठीक है ओबीसी से आते हैं, तो आप बताएं ओबीसी समुदाय ने इस देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने ओबीसी समुदाय को क्या देने का काम किया, इनसे पूछिए ना आप इनसे पूछिए कि जो गरीब लोग हैं, जो ओबीसी समुदाय से जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जो आप जिनके बच्चे जो है स्कूल में जाने के लिए सरकारी योजनाओं में ओबीसी एक्सक्लूड हैं, आप उसको जो है स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। प्रमोद जी, और सरकारी योजनाओं में क्या एक्सक्लूड है क्या ओबीसी? अगर कोई नेता अगर किसी गरीब तबके के लोगों की बात करता है तो उसको राजनीति से क्यों जोड़ा जाना चाहिए? अच्छा, अब आप बताएं कि क्योंकि ये ब्राह्मण की जो ये कार्ड जिसको बोल रहे हैं, ये कार्ड नहीं है, ये एक साधारण सी भाषा में है। हमारे यहाँ जो क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों को का सम्मान आदिकाल से, आज से नहीं पौराणिक काल से वो करता आ रहा है और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं। और हमारे जो है हरीश रावत जी हमारे क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों का सम्मान उनके यहाँ हमेशा होता आया है। इससे जो है राजनीति कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता है और अंदर खाने उनकी क्या खिचड़ी पक रही है, आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए उन्नति जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इनके अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है उससे हमें लेना देना ही है, लेकिन वो खिचड़ी तो अब ये देखिए जनता के सामने पक रही है, तो ये तो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो आ रहा है। हम कोई इनके खेमे में जाके नहीं बैठ रहे हैं कि कोई भारतीय बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चल रहा है कि खुद मीडिया वाले मजाक बना रहे हैं। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पर हो रही है, चल रही है, कुछ नहीं पता कि अगले दिन चुनाव आते आते तक जो कांग्रेस के शीर्ष नेता भी है वो कांग्रेस में ही रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने आ जाए। इस प्रकार की है लगातार, और जो इनके नेता बयान दे रहे हैं उनकी अपनी ही कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो हम किस करती है राज्य की जनता। दूसरा उन्नति जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई हमने भेदभाव नहीं किया है। अगर जन कल्याण की योजनाएं आ रही हैं जहां पर ये लगता है कि ये इस वर्ग के लिए जो गरीब होता है वो गरीब होता है, वो किसी हम ये कहेंगे जाति को देख के गरीब नहीं कहा जाता। अगर कहीं पे सिलेंडर देने हैं तो वो सबको देने होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि हमारा ये वोट बैंक की राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है। जब से देश आजाद हुआ है इनका तो जो मैं कहूंगी राजनीति की शुरुआती विभाजन से हुई थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जातिवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रमोद जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, जातिवाद की क्या सिर्फ राजनीति हो रही है? क्यों सभी वर्गों को साथ लेकर आगे नहीं चला जाता है? क्यों जातियों में बांट दिया जाता है कि इस जाति का विकास नहीं हो रहा है, इस जाति का विकास नहीं हो रहा है? ये कब तक और क्यों? ये मेरे से कहा उन्नति आपने? जी, ये मेरे से पूछा आपने? जी आपसे ही पूछा प्रमोद जी। देखिए उन्नति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाति, देखो हमारे यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था आज से नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की एक बड़ी व्यवस्था है, लंबे समय से ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पहले से ही चल करके आ रही है। अब जैसे जैसे हमारा देश जो है जैसे जैसे मजबूती की ओर है, तो निश्चित रूप में हम लोग सब लोग मिलकर के उन जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनको बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं।
तो ये इसको आप इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि जातियां, भाई जाति तो जो है, जातियां तो हमारे यहाँ हमने थोड़ी बनाई हुई है, ये कोई हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी बनाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या देश के प्रधानमंत्री ने थोड़ी बनाई है। तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ है। सनातन को अगर आप देखेंगे, सनातन संस्कृति को अगर आप देखेंगे, अगर ये तो जो आपने मेरे साथ चैनल पे बिठाए हुए हैं तो फर्जी सनातनी है, ये क्या जानते हैं सनातन के विषय में? तो ये सनातन संस्कृति की हमारी परंपरा है, गौरवमयी परंपरा है, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, हम उनका, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है उसकी हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। सारी जातियों के लोग हमारे यहाँ बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और अभी हमारे नेता ने कहा है, हमारे नेता ने अभी जो है संसद में हिला करके रखा जाति जनगणना को लेकर के। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ना नुकर करती रही, लेकिन बाद में घुटनों के बल आकर के उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ये देश जो है, ये देश जानना चाहता है कि कौन सी जाति का कितने लोग हैं, कितने उनके जो है IPS है, कितने उनके जो है IAS हैं, कितने उनके यहाँ जो है ठीक नौकरियों में है, कितने उनके यहाँ व्यापारियों में। देश का जानने का अधिकार है। इसलिए जाति को अगर आप उसको द्वितीय दर्जे में ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि ये हमारी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये आदिकाल से वर्ण व्यवस्था की हमारे यहाँ रूपरेखा है। हाँ, इसको जो है कांग्रेस ने इतना जरूर किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। हमने उन जो भागीदारी, जो वो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो जिनकी जातियों में जिनकी गणना ज्यादा है, जो ज्यादा है और प्रमुख स्थानों में कम है, उनके लड़ाई लड़ने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो किया वो सराहनीय है। और आने वाला जो नया भारत जो बनेगा, वो नए भारत में आप देखेंगे कि नए भारत में जो है, जो शोषित वंचित लोग हैं, वो मुख्य धारा में आकर के बराबरी का अधिकार सबको मिलेगा। वो कह रहे हैं कि सब हमने सोचा है सभी जातियों के बारे में, तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए उन्नति जी, अगर इन्होंने सोचा होता सभी जातियों के बारे में, तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये नहीं कहते कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो वो लोग हैं कि जो जातियों में भी बांटेंगे, धर्मों के आधार पर भी बांटेंगे। ये सिर्फ बांटने का काम कर सकते हैं, ये कभी किसी के हित की बात नहीं कर सकते हैं। और ये मुझे क्या वर्णों का ज्ञान देंगे, मैंने तो ये देखा है जब से कांग्रेस में गए में है, इनकी अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो इनका अपना ज्ञान है वो भी हाशिए पे चला गया है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण बोल रहे हो, राजपूत बोल रहे हो, आप सीधे ये बोल दीजिए जो वंचित है, शोषित है, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। आज क्या ब्राह्मणों की आवाज या और किसी की आवाज, जिनको गरीबों की आवाज क्या कांग्रेस के कानों में नहीं जाती है? जगह जगह विरोध प्रदर्शन इनकी पार्टी के हो रहे हैं कि क्या केवल ये वोट बैंक के लिए इतना गिर जाएंगे कि केवल आप पिछली बार जब इनका चुनाव हुए थे तो इन्होंने केंद्र में पीडीए का फॉर्मूला निकाला था, लेकिन आज वही पिछड़ी जाति की इनकी अपनी खुद की सांसद है, वो संसद भवन में आके रो रही है। जैसे इन्होंने मोदी जी के फेवर में एक शब्द बोला, इनको तुरंत पार्टी से महिला सांसद को निकाल दिया गया, महिला विधायकों को इनकी पार्टी बाहर कर देती है। तो कहने का मतलब है ये, मैं तो ये कहूंगी केवल एक दिखावा है। कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं, कौन सी विधायक को हमने निकाल दिया, उनको सम्मान देना चाहते हैं तो आप उनके बारे में कुछ अधिकारों की बात करिए। आप केवल जातियों में बांटना, संसद में खड़े होके ये बोल देना जातियों का जनगणना कर दीजिए, तो 70 सालों से तो आपके पास सत्ता थी, तब आपको याद नहीं आया। तो हम ये कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल आप जनगणना करवाइए, जनगणना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो वंचित है, शोषित है, वो लेकिन तब तो सत्ता में आप थे, तब तो सत्ता में आप थे ना, मजबूत विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, मजबूत विपक्षी ये अपनी बात को रखवाते, मैंने आपको कहा ना समय पर कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो सबके सामने है। इनको ना तो ब्राह्मणों से, ना राजपूतों से, ना दलितों से कोई मतलब नहीं है। आज ये इतना बौखला गए हैं, इनको केवल 27 का चुनाव आगे दिखाई दे रहा है, वो 27 को चुनाव को लेकिन सिर्फ क्या ये वोट बैंक के लिए हो रहा है? प्रभा जी, आप लोग को भी इसमें वोट बैंक नजर आ रहा है, उनको भी वोट बैंक नजर आ रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है ये सब? देखिए, हम इसलिए ये बात कह पा रहे हैं उन्नति जी कि हमने काम किया है। आप हमारे काम देख लीजिए राज्य सरकार के। हमने जब भी कोई योजना लेकर आए, चाहे महिलाओं की हो, युवाओं की हो, बुजुर्गों की हो या राज्य की हित की बात हो, वहाँ पे कहाँ आपने भेदभाव का है? हमने कहा है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें कहीं जातिगत। और ये 21वीं सदी चल रही है, कांग्रेस को ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर 21वीं सदी में भी ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं या लोगों को गुमराह करने की ये
लोग बात करेंगे तो फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता समझदार है। जनता में अब ये ब्राह्मण कार्ड के बोलेंगे, ये ओबीसी, और ये पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने शौचालय की बात करी, और ये हम सबको पता है कि जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहली बार वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शौचालय की बात करी। तो ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने उनका मजाक बनाया था कि देखो देश का प्रधानमंत्री बना है, शौचालय की बात करता है लाल किले से, और आर्थिक कोई बात नहीं कर रहे। और आज देख लीजिए, अगर आज शौचालय हमारे देश में ना होते तो क्या हम विकसित भारत बन पाते? और देश में शौचालय नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, जल्दी से 2 मिनट, सोच है, 2 मिनट का आपको समय दे काम नहीं है, जल्दी से। देखिए उन्नति, ये देश में आजादी के बाद आज से जितने लोग इस देश के अंदर नेतृत्व करने की जिनके अंदर क्षमता हुई, उन्होंने इस देश का खूब विकास करने का के लिए तो उनको चुना गया है। और 2014 के बाद अगर प्रधानमंत्री जी इस देश का विकास कर रहे हैं तो देश पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, इसीलिए उनको चुना गया है। तो मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल हैं तो वोट की आशा भी रखते हैं, और वोट की आशा रखें क्यों ना, जब इस प्रदेश के अंदर भारी संख्या में वोट चोर बैठे हों, जब इस देश के अंदर भारी संख्या में जो है पंचायतों को जो जनप्रतिनिधि जो जीत करके आ रखे हैं उनके खरीदार बैठे हो, उनको जो है जब इतने बड़े भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर शासन कर रहे हो तो सारी चीजें चिंतनीय हो जाती हैं। और कांग्रेस इस समय जो है बहुत मजबूती के साथ में और बहुत मजबूती के साथ में वोट चोरों का विरोध करेगी, जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं उनका विरोध करेगी। मैं आपसे यही, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर प्रदेश के अंदर शौचालय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं तो वो निश्चित रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने काम किए, हम कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी है जो कि प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के अच्छे कामों की को हम प्रणाम करते हैं, हम उनका सराहना करते हैं। देश के अंदर अच्छे काम होंगे ही क्यों नहीं होंगे। देश के लोगों ने जो है गिरते पड़ते भी 240 सांसद दे दिए, फिर पहले 300 दे दिए, अब के तो 400 मांग रहे थे। हाँ, अब अगर जो ठीक से जो जिस तरह से इनके प्रवक्ता, और मैं प्रभा बहन को मैं एक और बात बता दूं, वोट बैंक की राजनीति होती है बिना मतभेद के, बिना मतभेद के विकास के लिए आप लोग अपनी राजनीति करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही, नमस्कार।